गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं मोशन ट्रैवल के एक और वीडियो में। अभी हूं मैं अरुणाचल में, एक अनदर स्टेट में। मैंने मणिपुर छोड़ दिया, उसका एक रीज़न था क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है। और भाई ये देख रहे हो, ये है मिसमी गमछा ना। कल मुझको एक भैया ने गिफ्ट दिया। कल का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। कल अभी हूँ मैं डॉर्लिंग में। डॉर्लिंग पड़ता है अरुणाचल का एक छोटा सा गांव है जो तेजू से मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर के पास पड़ता है। और एक डेम्बी है, यानी डेम्बी और तेजू के जस्ट बीच में पड़ता है। ये एक दिगारू मिसमी का विलेज है। कल रात को मैं आया था तो मुझे दो भैया ने लिफ्ट दिया। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था कृष्ण भैया। बड़ी मुश्किल से भैया पहुँचे और उन्होंने एक भैया से बात करवाई जिनका नाम था बिजन भैया। फिर रात को पता चला इस गाँव में चल रही है एक पूजा, और मुझे लगा कि नॉर्मल पूजा होगी जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मिसमी है, दिगारू मिसमी होता है, एक मिजो मिसमी होता है, तीसरा मिसमी कौन से होते हैं? दो ही नहीं होते, तीन होते हैं। तो बेसिकली 3 मिसमी होते हैं। एक दिगारू मिसमी होता है, एक मिजो मिसमी होता है, एक और होता है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ, लिख देता हूँ, या कोई होगा तो उनसे पूछ के बताता हूँ। 3 मिसमी होते हैं। तो अभी हूँ मैं दिगारू मिसमी के एक विलेज में। और मोस्टली जो यहाँ पे लोग होते हैं वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं, पर इनका जो हिंदुज़म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये इंडिजीनियस पावर, जो जैसे आत्माएं हो गई, जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उनकी पूजा की जाती है। रात को मुझे पता चला कि एक पूजा चल रही है। बातें बताई उन्होंने, कैसे पूजा की जाती है, कैसे नहीं की जाती। तो थोड़ा सा मैं शौक हुआ, मेरे लिए कल्चर डिफरेंट था बिल्कुल। तो मैं सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहता था। मैंने वीडियो एज अ व्लॉग नहीं बनाया, मैंने उन सबको शूट करा, अपनी मेमोरीज में रखा। अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा वो क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 और 3 तरह की पूजाएं होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहले का नाम होता है कसक पूजा। वो छोटी पूजा होती है, छोटी पूजा के नाम से जाना जाता है। और जो ये पूजाएं होती है वो बीमारी के लिए होती है। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए पूजा होती है। उसके बाद होती है एक दूसरी पूजा, जो नमसंग पूजा होती है, वो पूरे मिट्टी यानी पूरे गांव के लिए होती है। एक तरह की ऐसी पूजा होती है कि पूरे गांव में सुख शांति बनी रहे। और जो कसक पूजा होता है वो हमारा एक पर्टिकुलर परिवार के लिए होता है, कसक पूजा। अब इसमें क्या होता है, रात को पूजा स्टार्ट होती है 8-9 बजे के आसपास। अगर कोई बीमार है उसके लिए पंडित जी आते हैं और वो रिपीटली एक श्लोक गाते रहते हैं। कोई ग्रंथ नहीं है इनका, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुंह में आता है वो श्लोक गाते रहते हैं। फिर उसके बाद होती है इनकी बलि। बलि में क्या चढ़ाया जाता है वो टोटली डिपेंड करता है अपने आप पे। कल जो मैंने पूजा अटेंड करी, उन्होंने एक पिग की सेक्रीफाइस किया और 3 मुर्गी का सेक्रीफाइस किया। पिग भी जो भी चढ़ता है वो सब लोकल चढ़ता है। कई लोग बड़ा जानवर सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे मिथुन हो गया या फिर गाय वगैरह हो गई। अब रात की पूजा हुई थी। अब घर के बाहर लग चुके हैं पत्ते, उसको कहते हैं कसक। यानी अब उसके बाद कोई भी, कसक ही कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? अगर बाहर पता लगे ना तो अगर उसका अंदर घुन से कुछ घेना बोलते हैं। घेना, हाँ सॉरी गहना कहते हैं। सॉरी गहना नहीं, घेना घेना मानता है 2 दिन। हाँ, घेना हो गया। यानी घर के बाहर अगर पत्ते लग गए तो कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अगर एंटर किया तो उसको देना पड़ेगा फाइन। फाइन क्या होगा, मान लीजिए कि अगर आपने पूजा में सेक्रीफाइस कर रहे हैं मिथुन, और अगर आप घुस गए हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि पूजा हो चुकी है भंग, और आपको वही मिथुन उनको गिफ्ट देना पड़ेगा एज अ फाइन के रूप में। तो बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस था। आज मैं एक बड़ा बूढ़ा होता है जो गांव का, यानी मुखिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बूढ़ा होता है जो गांव का मुखिया होता है, उनके घर में हूँ। रात को मैं यहीं पे आया था। काफ़ी अच्छा माहौल है। और इनका घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज है यार। देखो पूरा का पूरा बैम्बू का बना होता है। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, और देखो बैम्बू है ना, ऐसा रहता है, इस टाइप का रहता है, यानी थोड़ा सा ऊंचा करके बनाते हैं। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो इनका किचन होता है वहीं पे ये छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। यानी अगर कोई भी बर्तन वगैरह धोना, यहीं से पानी सीधा नीचे चला जाता है, यहाँ पे भी चला जाता है। तो यहाँ पे भी तो धोआ था, छोटा छोटा पानी जो गिरना होता है। ए तुम बहुत ज़्यादा टोकते हो हमको। ये बड़ी शैतान। जो छोटे मोटे, जैसे आपने चाय पिया तो उसको अगर आपको क्लीन करना है, यहाँ पे गिर सकते हैं। ये पूरे एक तरह का नाली, ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है, नाली सिस्टम बनाया हुआ है, सीधा नीचे चला जाता है। जो प्रैक्टिसेस है वो सेम है, जैसे हंटिंग वगैरह नागालैंड की और यहाँ की, मणिपुर की और यहाँ की। जैसे हंटिंग हो गया, सिर काट के लगाना हो गया, शो पीस के रूप में, कहीं ना कहीं सेम है। पर जो मेन कल्चरल डिफरेंस दिखा मुझे वो था ये पूजा। क्योंकि नागालैंड में मोस्टली पीपल आर लाइक क्रिश्चियन है, 90 to 95 पीपल आर क्रिश्चियन ओवर देयर।
बट जो यहाँ पे है ये इंडिजिनियस पावर, जैसे अगर आपने वाइकिंग्स देखा होगा, वाइकिंग्स में भी ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ वो जंगल की पूजा करते हैं, या फिर थोर की हो गया, ओडिन की पूजा करते हैं। सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी जंगल की आत्माओं की पूजा होती है। इस लड़की ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई आत्माओं के बारे में, डराने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे मान्यता है, लोग मानते हैं, अभी भी आत्माओं में मानते हैं। तो किसी किसी को लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं ढोंग है या फिर कुछ है, पर इनका बिलीव है, ये इसलिए पूजा करते हैं। और आप मानोगे नहीं, पूजा में कम से कम जो छोटी पूजा होती है, जो मैंने बताई कसक पूजा होती है, उसमें मान के चलिए डिपेंड करता है, अगर सेक्रीफाइस करा बड़ा तो एटलीस्ट 1.5-2 लाख रुपए लग जाता है, अगर छोटा सेक्रीफाइस करा तो 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है। 15 से 20 नहीं, 50। 50, कम से कम 50। हाँ हाँ। और अगर बड़ी पूजा हुई, जो गांव वाली मिट्टी वाली पूजा होती है, उसमें कितना खर्चा हो जाता होगा? 2 लाख जाएगा। 2-3 लाख रुपए के आसपास चला जाता होगा। मैं थोड़ा सा ना घर का आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। मैंने नीचे वाला दिखाया, जो ये वाला मेन रूम होता है ना, ये गेस्ट रूम होता है, यानी कोई भी बाहर से आया। हाँ, इधर आओ, तुम इधर आओ। अरे नहीं नहीं, अच्छा मेरे पास खड़े हो जाओ, बताओ, पास आओ, फटाफट आओ, शर्मा मत। ये गेस्ट रूम होता है, इसको क्या कहते हैं? हागा। तो इसमें बस गैस आके रुकते हैं ना। गैस रुकता है। और जो ये वाला रूम है, ये देखो, इसमें भी एक चूल्हा बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे ना एक बियर का कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कोई भी अगर मेल गेस्ट आएगा, उसको बियर वगैरह सर्व की जाती है। पहले उनको लोकल बियर सर्व की जाती थी, पर आजकल अरुणाचल में बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसलिए नॉर्मल बियर सर्व की जाती है। सेम वही वाला चूल्हे वाला सिस्टम है, मिट्टी वाला। कई लोगों के पास ये वाला सिस्टम नहीं होता, ये न्यू मैंने देखा है, वरना यहीं से जैसे ये गड्ढा है, इसी में से पानी नीचे गिर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस रूम को? हागा। और इस वाले रूम को? इसको कुछ नहीं बोलते। अच्छा, तो ये क्या है? ये फैमिली का रूम होता है। हाँ। ये फैमिली का रूम होता है, सेम वही बिल्कुल सेम जैसा है, पर बाहर के जो गेस्ट वगैरह है वो पूछ के ही एंटर कर सकते हैं। और ये है इनका किचन। हेलो दीदी। दीदी हमारी हेड वुमेन है यहाँ की। इनके जो हस्बैंड थे वो हेड मैन थे, यानी बड़ा बूढ़ा कहते हैं ना, ग्राम बूढ़ा या फिर गांव बूढ़ा। और एक होता है हेड गांव बूढ़ा, यानी वो 10-12 जितने भी गांव होंगे उनका हेड होता है। ये छोटा सा किचन है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। हमारे यहाँ तो इतने बड़ा घर होता है, काफी अच्छा लगा। और उसके बाद एक और रूम होता है, वो क्या है? हाँ, अंदर नहीं आ सकते। तो वो लड़की का होता है। अच्छा, लड़की का रूम होता है, तो इसमें एंटर नहीं हो सकते। एंटर तो हो सकता है। हाँ, पर लड़का एंटर नहीं हो सकता। क्या बताना चाह रहे हो? नहीं समझेगा आप। अच्छा, तो समझाइए ना। तो अंदर नहीं जा सकते हम? जाने तो सकेगा। हाँ, तो आपने हाथ ऐसे क्यों करा? नहीं जाने का। अच्छा, जा सकते हैं ना। तो ये क्या है, एक बार दिखाओगे? वो रूम है, सेम ऐसे ही रूम है ना? सेम वैसा रूम नहीं हुआ। अच्छा, ये एक तरह का फैमिली लड़की का रूम है। इसमें वो किचन टाइप का नहीं है जहाँ पे भाई थोड़ी सी कुकिंग या फिर चाय वगैरह पी सकते हैं, वो सिस्टम नहीं है। पर भाई आर्किटेक्चर पूरा बैम्बू का है, बैम्बू और लकड़ी का है। जो हंटिंग कई चीजें हैं वो दिखाता हूँ। लाइट चाहिए होगी उसके लिए, क्योंकि दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वेट, अरे चल जा। और भाई 2-3 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश आ रही है ना, मत पूछो। ये सारे, ये आप मुझे बताओगे कौन कौन सा? ये क्या है? मिथुन। ये वाला? नहीं, मिथुन तो नहीं है ये। मिथुन ही है ये वाला? अच्छा, मोस्टली यहाँ पे मिथुन है भाई। मैंने मिथुन कभी नहीं देखा, पर बात यह है कि अगर मैं अरुणाचल में हूँ, अरुणाचल में मिथुन स्टेट एनिमल है, नागालैंड में भी है, पर नागालैंड में मिलता नहीं है देखने के लिए, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, इसने मुझको बताया। अच्छा सॉरी, ये वाला गाय है। हाँ। और ये क्या सिर पे क्या ऐसे ही रहता है इनके? हाँ। अच्छा, ऐसा डिजाइन रखा हुआ है। ये भी मिथुन है। और ये क्या है? दांत है मिथुन का। मिथुन का दांत है। और हिरन कहाँ पे है? ये तो रहा। ये क्या है? ये बकरी है। बकरी? मम्मी को पूछना पड़ेगा। नहीं, बकरी लग रहा है। बकरी है या फिर कोई जंगली जानवर है, उसके जैसा लग रहा है। मोस्टली वही प्रैक्टिस है जो हंटिंग करते हैं, घर में सजा के रखना एज अ शो पीस, काफ़ी अच्छा लगता है। और रात को मैं इसी रूम में सोया था इन्हीं के साथ, तो डर तो नहीं लगा, क्योंकि यार मुझे 2 महीने हो गए घूमते घूमते, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले दिक्कत होती थी, पर अब कोई नहीं होती। और भैया ने मुझे एक और चीज़ बताई, कभी भी इनकी तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, यानी अगर आप यहाँ पे सो रहे हैं तो पैर इस तरफ होने चाहिए और सिर इस तरफ होना चाहिए। इसका रीज़न नहीं पता है मुझे, पर उन्होंने मुझे बताया था ऐसे करके नहीं सोना चाहिए। सामने वाले घर में पूजा हो रही है, मैं देखता हूँ, अगर पत्ते लगे होंगे तो वो भी दिखाता हूँ, एज अ साइन
कि भाई हमारे घर में पूजा चल रही है तो आप आइए मत। पूरे गांव में नहीं बताया जाता, एज अ साइन, एज अ सिंबल वो लटका दिया जाता है कि भाई हमारे घर में पूजा चल रही है, प्लीज़ मत आइए क्योंकि सेक्रीफाइस खराब हो जाएगा। हाँ, और ये क्या है? ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम नहीं, उसमें ऊपर में सामान रखते हैं। हाँ तो स्टोर रूम ही तो हो गया दीदी। स्टोर रूम नहीं बोलते, स्टोर रूम तो जिसका स्टोर रूम तो कुछ अलग होता है। एज अ स्टोर स्टोर के लिए यूज़ ही की जाता है, स्टोर रूम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यूज़फुल चीज़ें ऊपर रखी जा सकती है सीढ़ियाँ वगैरह लगा के। हाँ, ये था भैया दिगारू मिसमी का एक हाउस, छोटा सा टूर। और थैंक यू बिजन भैया का, रोहित भाई का, जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करी और मुझे इस गांव में लेके आए। अभी प्लान है मेरा परशुराम कुंड जाने का, उसको एक्सप्लोर करने का, और देखते हैं क्या क्या मिलेगा वहाँ पे।